हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह क्लास जो है समाजशास्त्र से संबंधित है। और जो बच्चे समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट, जीआईसी, नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आप लोगों को यह क्लास पसंद आएगी। तो देर न करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परंपरागत भारतीय समाज में जातिगतशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण के द्वारा, बी शिक्षा के द्वारा, सी जाति आंदोलन द्वारा और डी प्रवसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण के द्वारा। अपने ग्रंथ रिलीजन सोसाइटी एमंग द कुक्स, यह पुस्तक कब आई थी? 1953 में। श्रीनिवास ने स्थानीय निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों का सांस्कृतिक अनुसरण करने के संदर्भ में जातिगतशीलता का वर्णन किया है और उसके बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में जातिगतशीलता के रूप में संस्कृतिकरण का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर एवं मैक्यू मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण, बी लघु तथा बृहद परंपरा और सी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत और डी नियत विकासी तथा विषम जाति प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी लघु तथा बृहद परंपरा। लघु एवं महान परंपरा की अवधारणा सर्वप्रथम रेडफील्ड द्वारा मैक्सिको के एक गांव के अध्ययन में लागू की गई। इससे प्रभावित होकर मिल्टन सिंगर एवं मैक्यू मैरियट ने इस अवधारणा को भारतीय गांव में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने अपनी कृत प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? किस पुस्तक में प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? ऑप्शन है पहला निम्न वर्ग के अपराधी और दूसरा है श्वेत वसन अपराधी और तीसरा है व्यावसायिक अपराधी और चौथा है आर्थिक अपराधी और पांचवा है राजनैतिक अपराधी। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेत वसन अपराधी। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो कि 1924 में आई थी। कब आई थी? 1924 में आई थी। दो प्रकार बताए हैं। निम्न वर्गीय अपराधी, ये लोग दरिद्रता, गरीबी या धनाभाव के कारण अपराध करते हैं। और श्वेत वसन यानी कि सफ़ेद पोश अपराधी, जो समाज में उच्च प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध है, उसे श्वेत वसन अपराध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? किसकी? भारतीय ग्रामीण की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। ऑप्शन है ए जात, बी त्वचा का रंग, सी व्यवसाय और डी परिवार का आकार। तो इसमें राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जाति। भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना के अवयव जाति, नातेदारी, परिवार और व्यावसायिक समूह हैं। कौन कौन से? जाति, नातेदारी, परिवार, व्यावसायिक समूह हैं। ऑप्शन ए राइट होगा जाति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है ए एस.सी. दुबे, बी योगेश अटल, सी वी.आर. चौहान और डी योगेंद्र सिंह। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि इन्हेंस्ड रिचुअलाइजेशन अवधारणा दी है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है? अपराध एक सामान्य घटना है। ऑप्शन है ए लावेल जेकार, बी डेविड अब्राहम सेन, सी कोहेन और डी दुर्खीम। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने यह बताया है कि अपराध सभी समाजों का एक अनिवार्य तथा अभिन्न अंग है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें अपराध न पाया जाए। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए मर्टन, बी सदरलैंड, सी शायमैके और डी मीड। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा। मीड ने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए जी.एच. मीड ने भूमिका सिद्धांत व स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा। ऑप्शन है ए गुर्र, बी सदरलैंड, सी विकमैन और डी उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। बी सदरलैंड। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा दी है। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसमें व्यवसाय से संबंधित अपराधों के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 20 वर्ष। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए 21 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के समय वर वधू की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गई है। कितना? लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार एक पत्नी तलाक ले सकती है यदि उसका पति, ऑप्शन है उसे कभी कभी मारता पीटता हो, यह होगा मारता पीटता हो,
और बी है उससे बातचीत न करता हो, सी पर स्त्री गमन का दोषी हो, और डी घर से लगातार बाहर रहता हो। इसमें राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, पर स्त्री गमन का दोषी हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह विच्छेद तलाक की अनुमति निम्न आधारों पर देता है। पहला है दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो, और दूसरा है धर्म परिवर्तन करा लिया हो, और तीसरा है साध्य कुष्ठ रोगी हो, और चौथा है सन्यासी हो गया हो, और पांचवा है 7 वर्षों से लापता हो या जीवित न हो, और आठवां है पति बलात्कार, गुदा, मैथुन अथवा पशुगमन का दोषी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया है? ऑप्शन है ए विशेष विवाह अधिनियम 1954, बी हिंदू विवाह अधिनियम 1955, सी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, डी बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहिर्विवाह नियमों में परिवर्तन हुए हैं। पहले सगोत्र तथा सपिंड विवाह अनिवार्य थे, अर्थात एक गोत्र तथा एक पिंड के व्यक्तियों का विवाह प्रतिबंधित था, किंतु 1955 के अधिनियम में केवल सपिंड विवाह प्रतिबंधित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट सही है? कौन सा एक कूट सही है? ऑप्शन है रति प्रजा धर्म, और बी है प्रजा धर्म रति, और सी है धर्म रति प्रजा, और डी है धर्म प्रजा रति। 12 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, धर्म प्रजा रति। भारतीय विधि शास्त्रियों ने हिंदू विवाह को एक संस्कार माना है, जिसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं: धर्म यानी कि धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, प्रजा यानी प्रजनन, रति यौन संतुष्टि। ऑप्शन डी राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे है और क्लास कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वधू को निर्धारित धन को दिया जाना कहलाता है? ऑप्शन है ए दहेज, बी मेहर, सी मुआवजा, और डी वधू मूल्य। 13 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी मेहर। भारतीय मुस्लिम विवाह की विशेषताएं कौन कौन सी है? एक समझौता, निकाह का प्रस्ताव वर द्वारा, वधू स्वीकृति देती है, और चौथा समझौता है दोनों पर सक्षम होने चाहिए, पांचवा समझौते के परिणाम स्वरूप धन का लेन देन होता है जिसे मेहर कहते हैं। इसमें जो है वर द्वारा वधू को मेहर देने का वादा दिया जाता है, वादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ह्यूमन सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? किंग्सले डेविस की है ये। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी किसकी है? द स्ट्रक्चर मेरिन जे लेवी की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी
मीड की है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर चार्ल्स कूले की है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। दूसरा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, 2 1 4 3, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ऑप्शन है ए वेस्टरमार्क, बी के एम कपाड़िया, सी रावती करवे और डी किंग्सले डेविस। इसमें राइट आंसर दीजिए, किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क की पुस्तक है। वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में दुनिया की विवाह पद्धतियों का विस्तृत विवेचन किया है। किसका? विवाह पद्धतियों का विवेचन किए हैं इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है ए सामाजिक संगठन सामाजिक नियंत्रण पैदा करते हैं, और दूसरा है सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करता है, और तीसरा है सामाजिक संरचना सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करता है, और डी सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करता है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करता है, यह गलत है। सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? परिवार, प्राथमिक समूह, लोकरीतियाँ, धर्म, नैतिकता, प्रथा, नेतृत्व, कानून, राज, जनसंचार, शिक्षा। चूँकि परिवार सामाजिक संरचना है और राज्य एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकारों में से सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हेतु कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया जाता है? कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ए लोगों में समानता की चेतना विकसित करना, बी समाज में नियोजित परिवर्तन लाना, सी समाज में विरोधी कार्यों के लिए दंड का प्रावधान करना, और डी विवादों का समाधान करना। विवादों का समाधान करना 2 बार हो गया। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी समाजों में नियोजित परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी राइट होगा। कानून सामाजिक नियंत्रण की एक एजेंसी है। कानून सकारात्मक पुरस्कार एवं नकारात्मक दंड तरीके से समाज को नियंत्रित करता है, और कानून व्यक्ति, समूह, प्रशासन, न्यायपालिका के व्यवहार को नियंत्रित करता है। कानून सामाजिक समस्याओं, विवादों, व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, और व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, परंतु समाज में नियोजित परिवर्तन लाना नहीं है। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदार व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन है ए उत्तर औद्योगिक यूरोपीय समाज की, बी सामंतवादी यूरोपीय समाज की, सी प्राचीन भारतीय समाज की, और डी प्राचीन मिस्र के समाज की। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सामंतवादी यूरोपीय समाज की। यूरोप के समाज में सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें सर्वप्रथम वर्गों का अभ्युदय हुआ। जागीरदारी व्यवस्था उसी युग की देन है, जिसमें 2 वर्ग थे, एक जमींदार, दूसरा कृषक। जमींदार कृषकों का शोषण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी एम.एस. गोरे, सी योगेंद्र सिंह, और डी एम.एस. राव। 19 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह।
योगेंद्र सिंह ने भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में किए। किस पुस्तक में? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दी विहार हरिजन एक्ट कब आया था? दी विहार हरिजन एक्ट कब आया था? यह जो है 1949 में आया था। और दी बॉम्बे हरिजन एक्ट, यह जो है 1947 में आया था। और सी है द ईस्ट पंजाब एक्ट कब आया था? 1948 में। और डी है अस्पृश्यता निवारण एक्ट कब आया था? 1955 में। यहाँ 55 होगा, 1955 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है? ए हथौड़े का प्रयोग, बी उपयोग के लिए उत्पादन, और सी द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व, और डी लाभ के लिए उत्पादन, और ई कृत्रिम शक्ति का प्रयोग। कोड देख के राइट आंसर बताइए। 21 का आंसर इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। ए हथौड़े का प्रयोग और दूसरा उपभोग के लिए उत्पादन। ऑप्शन ए राइट होगा। औद्योगिक समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मशीनों द्वारा उत्पादन, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, द्वितीयक समूहों का प्रभुत्व, प्राथमिक समूहों का ह्रास, और बृहत बाजार प्रणाली, लाभ के लिए उत्पादन, प्रयोजन आदि। इसलिए जो है पहला दूसरा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा तथा दाय भाग है। मिताक्षरा तथा दाय भाग। ऑप्शन है ए वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के 2 संप्रदाय, बी ग्रामीण भारत की फसल के 2 त्यौहार, और सी पितृवंशी हिंदुओं के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति के संबंध में कानून के मुख्य 2 संप्रदाय, और डी वैदिक युग के 2 दार्शनिक। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, पितृवंशी हिंदुओं के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति के संबंध में कानून के मुख्य 2 संप्रदाय। मिताक्षरा एवं दाय भाग कानून के 2 संप्रदाय हैं जो हिंदुओं के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति से संबंधित हैं। दाय भाग पद्धति जो है बंगाल तथा असम में प्रचलित है, और मिताक्षरा पद्धति भारत के अन्य प्रांतों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष के किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? ऑप्शन है ए पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, बी शासक एवं शासित के बीच, सी शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, और डी मालिक एवं मजदूर के बीच। 23 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, शासक एवं शासित के बीच। ऑप्शन बी। शोषक का पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग उन उत्पादन के साधनों से वंचित होते हैं। इसलिए इन 2 वर्गों को सर्वसंपन्न हैव्स और सर्वहारा हैव नॉट्स वर्ग से संबोधित किया जाता है। हैव और हैव नॉट्स, इन्हीं के बीच संघर्ष वर्ग संघर्ष होता है, और इन्हें ही हम शासक एवं शासित वर्ग की संज्ञा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी मैक्स मूलर, सी मार्क्स और डी मैकाइबर। इसमें राइट आंसर दीजिए 24 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मार्क्स। मार्क्स ने ही कहा है, पूंजी वह धन है जो कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस शोषण से ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण हो सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? ऑप्शन है ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक और डी संस्थागत। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन, बताइए, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी संस्थागत। डेहरेनडॉर्फ के अनुसार औद्योगिक संघर्ष संस्थागत हो गया है, जो कि किसी विशेष संस्थात्मक संदर्भ में लागू होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइबर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, बी अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सी सैनिक सामाजिक प्रवरण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी सैनिक सामाजिक प्रवरण। मैकाइबर ने बताया है कि सामाजिक प्रवरण दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक तो विभिन्न लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर स्थापित सामाजिक स्थितियों का केवल परिणाम है, यह अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण है। और दूसरा जो है निर्मित लक्ष्य के लिए सामाजिक योजना का प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण है। दोनों प्रकार एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए हेगल, बी लेनिन, सी कार्ल मार्क्स और डी मैक्स वेबर। इसमें राइट आंसर दीजिए 27 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, ये तो सबको पता होगा। मार्क्स ने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार माना है, और उन्होंने धर्म को अफीम तक कहा है, जिसे पूंजीपतियों द्वारा समय समय पर गरीबों को नशे की हालत में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि वे उनके खिलाफ आवाज़ न उठाएं और बलवा न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, किसने कहा है? ऑप्शन है ए कोजर, बी डेहरेनडॉर्फ, सी मार्क्स और डी मिल्स। 29 का राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी डेहरेनडॉर्फ। डेहरेनडॉर्फ ने कहा है कि सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ए संस्कृत मानव को मूल्य तथा आदर्श प्रदान करती है,
बी संस्कृत मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। सी संस्कृत समाजीकरण में योग देती है। और डी संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। इसमें राइट आंसर दीजिए 30 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। डी राइट होगा। संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए अशोक मेहता, बी एम सिंघवी, सी बीपी मंडल और डी अशोक चंद्र। 31 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी बीपी मंडल। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव घोषणा पत्र में दावा किया था कि वह जातिगत गैर बराबरी को यथाशीघ्र समाप्त कर देगी और इस पार्टी ने यह भी घोषणा की थी कि वह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा में वृद्धि करेगी। इन्हीं वादों के अंतर्गत पार्टी ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी अरस्तु, सी हीगल और डी एंजल्स। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी अरस्तु। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, रूसो, लॉक तथा अन्य शास्त्रीय विचारकों एवं विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं और राजनीतिक समाजीकरण को पहले नागरिकता शिक्षण तथा नागरिक समाजीकरण के नामों से जाना जाता था। प्रारंभ से ही राजनेताओं, विद्वानों, दार्शनिकों एवं शिक्षकों ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया और इस संदर्भ में जो है अरस्तु जो है नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? ऑप्शन है ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी युवावस्था और डी किशोरावस्था। 33 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था। किशोरावस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है। विशिष्ट राजनीतिक भूमिकाओं में सहभागिता में मित्र मंडली का योगदान अधिक रहता है और यह एक प्रकार से परिवार के सहायक एवं पूरक अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? ऑप्शन है ए मुगलकालीन शासनकाल, बी राजा राजवाड़ों का शासनकाल, सी अंग्रेजी शासनकाल और डी स्वतंत्र भारत का शासनकाल। 34 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी अंग्रेजी शासनकाल। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत अंग्रेजी शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? ऑप्शन है ए 410, बी 415, सी 420 और डी 429।
इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी 429। सन 1935 में साइमन कमीशन द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने दलित जातियों की लंबी सूची बनाई, जिसमें 429 जातियों के नाम सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? ऑप्शन है ए भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, बी शिमला, भिलाई तथा आगरा, और सी बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर, और डी अलीगढ़, बनारस तथा मसूरी। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर प्रमुख तथा औद्योगिकरण के कारण विकसित नगर हैं, जहां पर लोहा एवं इस्पात उद्योग प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? किस कारण से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ए औद्योगिक विकास के कारण, बी सामाजिक विकास के कारण, सी धार्मिक विकास के कारण, और डी नैतिक विकास के कारण। 37 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए औद्योगिक विकास के कारण। औद्योगिकरण ने युवक एवं युवतियों को साथ साथ कार्य करने के अवसर प्रदान किए हैं। इससे वे एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार संपर्क अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह की प्रेरणा को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार में ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसको बढ़ावा दिया है? किसे बढ़ावा दिया है? ऑप्शन है ए ग्रामीणीकरण को, बी औद्योगिकरण को, सी नगरीकरण को, और डी आधुनिकीकरण को। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नगरीकरण को। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का गतिशील होना, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बढ़ना नगरीकरण कहलाता है। और देहात में रहने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर आवास और अच्छे जीवन स्तर से भी प्रभावित या आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रभाव या आकर्षण के वशीभूत होकर वे गांव छोड़कर शहर आने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए गरीब तथा गरीब के बीच अंतर बढ़ा है, बी वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, सी श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, और डी राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। 39 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। अत्यधिक श्रम पूर्ति होने पर रोजगार की कमी आने लगती है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति अपने लाभ अधिकतम करने के लिए उच्च तकनीक को अपनाते हैं तथा श्रमिकों की छंटनी करने लगते हैं, जिससे पूंजीपति व सरबराह के बीच तनाव उत्पन्न होता है, जिससे वह संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुकों के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, वह अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, और सी तदात्मीकरण अवस्था, और डी किशोरावस्था।
इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नवागंतुकों के संपर्क में आता है। इन सभी के विचारों एवं व्यवहारों से उसे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? ऑप्शन है ए बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बी बच्चों के जीवन के बीच के वर्षों में, सी बच्चों के जीवन के अंतिम वर्षों में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, बच्चों के जीवन के बीच के वर्षों में। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में अधिक प्रभावपूर्ण होती है। यह गुट स्तर से संबंध में, जिसमें बालक बातचीत करना सीखता है तथा चलने फिरने लग जाता है, इसके सामाजिक संबंध बढ़ जाते हैं क्योंकि माँ बाप, भाई बहन और मित्रों से अंतःक्रिया करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए? 42 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए ज्योतिबा फुले, बी रामानुज, सी स्वामी विवेकानंद और डी अंबेडकर। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। भारत में 19वीं सदी में कई सुधार आंदोलनों ने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज कुछ प्रमुख सुधार आंदोलन थे। कुछ सुधार आंदोलनों का नेतृत्व पिछड़ी जातियों तथा अन्य धार्मिक समूहों के सदस्यों ने किया। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले राव सत्यशोधक समाज की स्थापना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 20। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई? यूटोपिया जो है कब प्रकाशित हुई? थॉमस मोर। ऑप्शन है ए 1515 ईस्वी, बी 1525 ईस्वी में, सी 1535 ईस्वी में और डी 1545 ईस्वी में। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में थॉमस मोर की यूटोपिया पुस्तक 1515 ईस्वी में लुवेन में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे? लुवेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वह अपनी उन्नति कर सकें? भारतीय संविधान की किस धारा में? ऑप्शन है ए धारा 42, बी धारा 43, सी धारा 44 और डी धारा 46। 45 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी धारा 46। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से
अवरुद्ध करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयासों से सन 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजन को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन है ए डॉक्टर अंबेडकर, बी महात्मा गांधी और सी केशव चंद्र सेन और डी उमेश चंद बनर्जी। 46 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अस्पृश्यता निवारण के लिए कुछ कार्य एवं योजनाएं बनाई गई थी तथा दुकानों एवं पूजा स्थलों में उनके प्रवेश के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए गए थे। महात्मा गांधी जी ने 1932 में अस्पृश्यों की सामाजिक नियोक्ताओं के निवारण हेतु हरिजन सेवक संघ संगठित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार किस क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एवं मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? ऑप्शन है ए नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार और बी रोजगार अधिनियम के अनुसार और सी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार और डी उपर्युक्त सभी के अनुसार। 47 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के अनुसार। सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी अथवा फसल में जमींदार अधिक हिस्से की सीमा निर्धारित करके या भूमिहीनों को भूमि का वितरण करने का नियम बनाया। रोजगार अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी मैकाइवर, सी मर्टन और डी केपलर। 48 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। अधिकारी तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। बौद्धिकता, तर्कनापरकता कर्मचारियों को उन मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन है ए परंपरागत मूल्यों का, बी आधुनिक मूल्यों का, सी सामाजिक मूल्यों का और डी राजनैतिक मूल्यों का। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए परंपरागत मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे ऑप्शन है ए सत्ता कहा जाएगा, बी शक्ति कहा जाएगा, सी प्रभुत्व कहा जाएगा और डी ए और बी दोनों। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सत्ता कहा जाएगा। सत्ता शक्ति का ही वैध रूप है और कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और सत्ता कहा जाएगा, क्योंकि बच्चों को समाज के अनुकूल व्यवहार करना सिखाना पिता, माता व परिवार का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी रूसो, सी स्टेसी और डी लॉक।
समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। राइट आंसर दीजिए ऑप्शन सी। स्टेसी के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शक्ति ज्ञान निपुणता विश्वासों मूल्यों मनोवृत्तियों एवं स्ववृत्तियों को प्राप्त करता है तथा जो उसे समाज के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम है। ऑप्शन है ए परिवार का विघटन, बी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, सी ग्रामीण उद्योगों का पतन और डी बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के राइट आंसर बताइए 52 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा। पहला परिवार का विघटन और दूसरा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और तीसरा ग्रामीण उद्योगों का पतन। यह ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का प्रभाव या परिणाम है। नई शिक्षा प्रणाली, औद्योगिकरण, नगरीकरण, हरित क्रांति आदि कारकों के प्रभाव के कारण परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय में अनेक परिवर्तन हुए हैं। कौन कौन से? जैसे संयुक्त परिवारों का विघटन, जजमानी प्रथा की समाप्ति, जाति प्रथा से संबंधित दोषों में कमी, नई अर्थव्यवस्था का उदय, नवीन प्रजातंत्री नेतृत्व का उदय, गांवों में गुटों एवं दलगत राजनीति का उदय, द्वितीयक संबंधों में वृद्धि और परंपरागत भारतीय मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को ग्रहण करना इत्यादि। इम्पॉर्टेंट था तभी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है। ऑप्शन है ए धार्मिक, बी आर्थिक, सी सामाजिक और डी राजनैतिक। 53 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए धार्मिक। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास धार्मिक कारणों से हुआ। किससे? धार्मिक कारणों से हुआ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजित करना, बी वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है, सी कल कारखानों की स्थापना करना और डी इनमें से कोई नहीं। 54 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए कच्चे माल से उपभोक्ता उत्पादक वस्तुएं सृजित करना। मशीन तथा ईंधन शक्ति पर आधारित उत्पादन के विशिष्ट रूप को उद्योग कहते हैं। इसमें मशीनों के प्रयोग द्वारा कच्चा माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए और दिमाग में बैठ जाए। पार्सन्स के निम्नांकित प्रकार्यात्मक विकल्पों में से कौन सा पैटर्न प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंधन के साथ संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रकार्यात्मक एकता, बी सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और सी प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। पार्सन्स के प्रकार्यात्मक विकल्प में प्रच्छन्नता पैटर्न यानी प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंधन के साथ संबंधित है और पार्सन्स ने चार प्रकार्यात्मक विकल्प दिए हैं: अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, यथास्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का निर्धारण करके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित प्रकार की क्रियाओं में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए साधन लक्षण युक्त युक्ता पर आधारित क्रिया, बी उपयोगिता युक्त युक्ता पर आधारित क्रिया और सी भावनात्मक क्रिया और डी पारंपरिक क्रिया। इसमें राइट आंसर बताइए।
कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, उपयोगिता युक्तियुक्ता पर आधारित क्रिया। क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता युक्तियुक्ता पर आधारित क्रिया के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दुर्खीम के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए, समाज को करों में न्यूनीकृत किया जा सकता है। अभी समाज को उसके संगठक भागों में अवघटित किया जा सकता है। और सी, व्यवस्था के भाग पूर्व की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं। और डी, व्यवस्था सामान्य लेवल तभी होती है जब संतुलन को बनाए रखा जाता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समाज को करों में न्यूनीकृत किया जा सकता है। समाज को करों में न्यूनीकृत किया जा सकता है, ये राइट होगा। थोड़ा कंफ्यूजन है। दुर्खीम के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज को उसके संगठक भागों में अवघटित किया जा सकता है। व्यवस्था के भाग पूर्व की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं तथा व्यवस्था सामान्य केवल तभी होती है जब संतुलन को बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? ऑप्शन है ए, कोजर, बी, डेहरेनडॉर्फ, और 3, सी, कॉलिंस, और डी, सीमेल। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? संघर्ष के सकारात्मक, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, कोजर। कोजर ने संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर ध्यान दिया है तथा फंक्शन सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कोजर ने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया इस पुस्तक में और कहा कि लोगों की धारणा असत्य है कि सामाजिक संघर्ष के केवल विघटनात्मक परिणाम ही होते हैं। वास्तविकता सामाजिक संघर्ष का संगठनात्मक प्रकार अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को सर्वहारा एवं बुजुर्गा वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है ए, सिगमुंड फ्रायड ने, और बी, गिलिन एवं गिलिन ने, और सी, पार्क एवं बर्गेस ने, और डी, कार्ल मार्क्स ने। 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पादन को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन है एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, बी, एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, सी, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, और डी, एक कृषि अर्थव्यवस्था। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, एक सेवा मूलक उपभोक्ता। जबकि भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था जनजाति समाज से, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था औद्योगिक समाज से, और कृषि अर्थव्यवस्था कृषक समाज से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण एवं पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? ऑप्शन है ए विस्लर, बी क्रोवर, सी हर्स्कोविट्स और डी लिंटन। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी हर्स्कोविट्स। हर्स्कोविट्स संस्कृत को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं और इन्होंने ही भेद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? ऑप्शन है ए शिकागो विश्वविद्यालय, बी पेरिस विश्वविद्यालय, सी कोलंबिया विश्वविद्यालय और डी बर्लिन विश्वविद्यालय। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए शिकागो विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई, जबकि समाजशास्त्र का एक विज्ञान के रूप में अध्ययन का कार्य भी सर्वप्रथम अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में 1871 में प्रारंभ हुआ। 1876 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती कि वह वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने मृतकों को दफनाएंगे, यह उदाहरण है? ऑप्शन है ए जनरीतियों का, बी आदर्श प्रतिमानों का, सी सामाजिक मूल्यों का और डी रूढ़ियों का। यहाँ जनरीतियों होगा। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए जनरीतियों। ये राइट होगा जनरीतियों। चूँकि जनरीतियों के पालन की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जबकि प्रतिमानों एवं रूढ़ियों के पालन के लिए वह बाध्य होता है। और जनरीत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शमनर ने। किस पुस्तक में? फोकवेज में 1906 में। जनरीतियाँ अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार है जिनका पालन व्यक्ति जो है अचेतन रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजात केंद्रवाद के अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए गिडिंग्स, बी कूले, सी समनर, डी वेबर। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी समनर। निजात केंद्रवाद की अवधारणा समनर की है। प्रजात समूह भेद के जैविकीय पक्ष को द्योतित करते हैं, जबकि निजात सांस्कृतिक पक्ष और जैसे एक उद्भव, मूल और वंश के कारण सशक्त जैविकीय तत्व के संयोजन का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को कहा जाता है? ऑप्शन है ए पुनर्समाजीकरण, बी समाजीकरण और सी पूर्वाभ्यासी समाजीकरण और डी निरर्थक अभ्यास। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए पुनर्समाजीकरण। ब्रूम एवं सेल्जिन के अनुसार पुनर्समाजीकरण मौलिक व तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। यहाँ होगा उद्भव। ऑप्शन है गेमिंग सॉफ्ट के, बी गैसर सॉफ्ट के, सी संदर्भ समूह के और डी बाह्य समूह के। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी। टॉनिज के सामाजिक संबंध के दो स्वरूप गेमिंग सॉफ्ट एवं गैसर सॉफ्ट है। यह 1887 में आई। और गेमिंग सॉफ्ट में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा को सामूहिक इच्छा द्वारा दबा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? ऑप्शन है ए फ्रांस की क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी स्वतंत्रता आंदोलन और डी धार्मिक प्रभाव की कमी। 67 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन
बी पहला और दूसरा। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समंग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी। ऑप्शन है ए सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता, बी विश्वसनीयता, सी परिमाणात्मकता और डी गुणवत्ता। 68 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी विश्वसनीयता। वैज्ञानिक संबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीयता होती है, न कि सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है। समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है। ऑप्शन है ए भाई बहन, बी पिता पुत्र, सी माता पुत्री और डी पति पत्नी। इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी पति पत्नी। पति पत्नी का संबंध वैवाहिक रिश्ते का दृष्टांत नहीं है, जबकि माता पिता एवं संतानों के बीच का भाई बहन के बीच बनने वाले संबंध को समरसता का संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक समूह होते हैं। ऑप्शन है लघु पैमाने के उद्योगपति, बी उन्नत उद्यान विशेषज्ञ, सी स्थिर रूप से बसे कृषक और डी अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अस्थिर आखेट जीवी एवं सहायक। नोमैडिक समूह घुमंतू प्रकार की खाद्य संकलन शिकारी जनजातियां होती हैं। राजी, गारो, बिरहोर, कोरवा, जुवांग, चेंचू, कादर आदि इसी प्रकार की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उसके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी मार्क्स, सी टॉनीज और डी दुर्खीम। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी दुर्खीम। दुर्खीम का कथन है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से है। प्राचीन समाज में जनसंख्या कम थी, कार्य भी सीमित थे तथा यांत्रिक एकता से बंधे थे, परंतु सभ्यता के विकास एवं जनसंख्या के बढ़ने के फलस्वरूप उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी, जो श्रम विभाजन के विकास के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई तथा ऐसे समाज में सामूहिक एकता पनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानून के उल्लंघन को जाना जाता है। ऑप्शन है ए संगठित अपराध के रूप में, बी सफेदपोश अपराध के रूप में, सी परंपरागत अपराध के रूप में और डी परिस्थितिगत अपराध के रूप में। 72 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सफेदपोश अपराध के रूप में। सफेदपोश अपराध की धारणा की एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सर्वप्रथम डॉक्टर एडविन मदरलैंड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक संरचना और गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए कोंट, बी कार्ल मार्क्स, सी इलियट और मेरिल और डी मर्टन। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मर्टन। मर्टन तथा दुर्खीम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता उत्पन्न करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? ऑप्शन है ए घुरिये, बी एल्विन, सी एन.के. बोस और डी एस.सी. राय। 73 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए घुरिये। घुरिये ने अनुसूचित जातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से घुरिये ने पुकारा था। एल्विन ने जनजातियों को आदिम जाति के नाम से संबोधित किया तथा उनके लिए पंचशील सिद्धांत एवं राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया। किसने? वेरियर एल्विन ने।
फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो भी इस चैनल में जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? भूमिका विकलांगता। ऑप्शन है ए रॉबर्ट केन, बी रॉफ टर्नर, सी डेविस और डी एच.डी. क्रिक। 74 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी एच.डी. क्रिक। भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन एच.डी. क्रिक ने किया, जबकि डेविस के अनुसार भूमिका वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति अपनी स्थिति से संबंधित अपेक्षाओं की वास्तव में पूर्ति करता है। फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? मंडल आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन है ए 340, बी 335, सी 275 और डी 164। 75 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध करता है, जबकि अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए एससी एवं एसटी के दावों से संबंधित है और अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान तथा अनुच्छेद 164 राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी सोरोकिन और सी डेविस और डी समनर। 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सोरोकिन। फ्रेंड्स, मैराथन क्लास लेना बहुत ही टफ है क्योंकि बड़ा लंबा हो जाता है, बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल कल्चरल डायनामिक्स में सीमाओं के सिद्धांत का उल्लेख किया है। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता है और उन्होंने मुख्यतः 2 संस्कृतियों भावनात्मक एवं चेतनात्मक का उल्लेख किया है। इन दोनों के मध्य एक ऐसी स्थिति रहती है जहां इन दोनों संस्कृतियों का मिश्रण होता है, जिसे सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? ऑप्शन है ए सी.ए. एलवुड, बी जे फ्रेजर और सी वंगल और डी मेलिनोव्स्की। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सी.ए. एलवुड। एलवुड के अनुसार धर्म सदैव से ही सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अभिकरण रहा है, क्योंकि धर्म के नियमों का पालन व्यक्ति किसी मनुष्य के भय से नहीं करता, अपितु किसी अलौकिक शक्ति के भय से करता है। धर्म के अभाव में सामाजिक दुराचार, अनैतिकता, क्रूरता आदि का समाज में वृद्धि हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ऑप्शन है ए रेंटियर, बी सट्टेबाज, सी पूंजीपति और डी श्रमिक। कोड देख के राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए रेंटियर और सट्टेबाज। पैरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी, कौन सी पुस्तक में? माइंड एंड सोसाइटी में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में 2 वर्गों शेर तथा लोमड़ियाँ, आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज एवं रेंटियर, निश्चित आय वर्ग तथा आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वासवादी एवं अविश्वासवादी का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉन्ट ने
सामाजिक परिवर्तन के लिए किससे उत्तरदायी माना है? सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? ऑप्शन है ए बौद्धिक विकास को, बी सामुदायिक विकास को, सी भौतिक विकास को, डी आर्थिक विकास को। इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए बौद्धिक विकास को। कॉन्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बौद्धिक विकास के तीन चरणों को माना है। कौन कौन से हैं वो चरण? धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तरीकरण व्यवस्था में कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है पर आधारित है? ऑप्शन है ए जात व्यवस्था, बी दास व्यवस्था, सी वर्ग व्यवस्था और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी वर्ग व्यवस्था। स्तरीकरण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ग व्यवस्था वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है, जबकि दास व्यवस्था एवं जात व्यवस्था में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। जाति को बंद वर्ग कहा जाता है क्योंकि जात की सदस्यता जो है जन्म पर आधारित होती है और उसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन अभी नहीं, आराम से दीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद अच्छे से पढ़ के। अगर यह वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा था। कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। देखिए लास्ट का क्वेश्चन यही है, इसका आंसर अच्छे से पढ़ के दीजिएगा।